ओके सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है रिकर्जन। रिकर्जन का यूज़ हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो आपका ऐसा दिमाग घुमाएंगी कि सामने वाला बंदा डीएस से ही छोड़ देगा। वही प्रॉब्लम्स अगर रिकर्जन का यूज़ करके हम सॉल्व करें तो काफ़ी ईजिली सॉल्व हो जाती है। बेसिकली वी यूज़ रिकर्जन इन सॉल्विंग recursive problems. We use recursion in solving linked list problems. We use recursion in solving backtracking problems. Recursion is also used to solve tree problems. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारी सबसे एडवांस लेवल के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी हम रिकर्जन का यूज़ ही करते हैं। ये सारे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, इनको हम यूजिंग रिकर्जन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम रिकर्जन को अच्छा खासा टाइम देंगे, अच्छे से रिकर्जन को समझेंगे। इस क्लास में हम रिकर्जन के बेसिक्स देखेंगे, बाकी हम आने वाली वीडियोस में रिकर्जन की प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करेंगे। ऑल यू नीड टू डू इज फॉलो इट विद कंसिस्टेंसी, मेक श्योर टू गिव लाइक्स एंड कमेंट्स टू द वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो रिकर्जन को पढ़ने से पहले ना हमें कुछ प्री रिक्विजिट्स के बारे में पता होना चाहिए। हमें सबसे पहले लूप्स की नॉलेज होनी चाहिए कि लूप्स हमारे कैसे काम करते हैं। इंटरनली लेट सपोज हमने फॉर लूप लिखा, हमने वाइल लूप लिखा, हमने डू वाइल लूप लिखा। ये लूप्स हमारे इंटरनली कैसे काम करते हैं इसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है। एंड फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, फंक्शंस कैसे काम करते हैं, फंक्शंस के रिटर्न टाइप्स क्या होते हैं, ये सब हमें नॉलेज होनी चाहिए बिफोर रिकर्जन। फंक्शंस हमने कुछ वीडियोस पहले कवर किए थे, आप वहां से जाके फंक्शंस को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, व्हाट इज रिकर्जन। अगर हम बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से देखें, बुक्स की लैंग्वेज के हिसाब से अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। अब एक फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है, चाहे वो डायरेक्टली करे या वो इनडायरेक्टली करे। एक फंक्शन खुद को जैसे मर्जी कॉल करे, ईदर डायरेक्टली ईदर इनडायरेक्टली, उस चीज को हम लोग रिकर्जन बोलते हैं। एक बार समझते हैं कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है। लेट सपोज हमारे पास एक सॉल्व नाम का फंक्शन है। इस सॉल्व नाम के फंक्शन में हम कुछ लाइंस लिख रहे हैं और यहाँ पर हमने वापस से सॉल्व फंक्शन को कॉल कर दिया। सॉल्व फंक्शन के अंदर ही हमने वापस से सॉल्व फंक्शन को कॉल कर दिया, मतलब ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट रिकर्जन। यहां पे हमारे फंक्शन ने खुद को डायरेक्टली कॉल किया। अब अगर हम इनडायरेक्ट फंक्शन की बात करें, ये हमारा सॉल्व फंक्शन, हमने कुछ लाइंस लिखी, यहां पर हमने सम फंक्शन को कॉल कर दिया। कॉल जाएगी हमारे सम फंक्शन पे, यहां पर है हमारा सम फंक्शन, यहां पर कुछ टास्क हो रहे हैं। इसके बाद हमने क्या करा, सॉल्व फंक्शन को कॉल कर दिया। ये कॉल वापस से हमारे सॉल्व फंक्शन पे आई। ये चीज हो गई इनडायरेक्ट रिकर्जन। इनडायरेक्ट, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट रिकर्जन का एग्जांपल, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट रिकर्जन का एग्जांपल। अब दोनों ही केस में सॉल्व फंक्शन कॉल हो रहा है। यहां पर सॉल्व फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, यहां पर सॉल्व फंक्शन किसी और फंक्शन को कॉल कर रहा है, एंड वो फंक्शन सॉल्व को कॉल कर रहा है। हो तो ये दोनों रिकर्जन गए, जस्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क है। तो बुक्स के हिसाब से तो हमारा ये हो गया, व्हेन अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है तो उसको रिकर्जन बोलते हैं। अब हम देखते हैं हमारी देसी भाषा में रिकर्जन क्या होता है। रिकर्जन को आप बस इतना समझ लो, हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये हमारे पास एक बिग प्रॉब्लम हमें गिवन है जिसका हमें सॉल्यूशन चाहिए। इस बिग प्रॉब्लम को हम छोटी छोटी स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारी एक छोटी प्रॉब्लम बन गई, ये हमारी दूसरी छोटी प्रॉब्लम बन गई, ये हमारी तीसरी छोटी प्रॉब्लम बन गई। इस बिग प्रॉब्लम को हमने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है, बस एक छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें अपने फंक्शन को दे देना है।
बाकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन रिकर्जन खुद देख लेगा। हमने क्या किया, हमने अपनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया, एक छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने दे दिया, बाकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारा रिकर्जन खुद सॉल्व करेगा एंड फाइनली हमारी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इससे हमें क्या समझ आया कि हम एक स्टेप सॉल्व करेंगे, बाकी रिकर्जन संभाल लेगा। आप बस ये एक लाइन याद कर लो कि हम एक स्टेप सॉल्व करेंगे, बाकी रिकर्जन संभाल लेगा। इस चीज को हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि हम कैसे एक स्टेप सॉल्व करेंगे एंड बाकी सब कुछ रिकर्जन अपने आप संभाल लेगा। तो एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि बेसिक फंक्शन कॉल कैसे जाती है। मान लो सबसे पहले हमारा ये मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन ने क्या किया, मेन फंक्शन ने दूसरे फंक्शन को कॉल लगाई, ये रहा हमारा दूसरा फंक्शन। तो नॉर्मली क्या होता है, मेन फंक्शन ने सॉल्व फंक्शन को कॉल लगाई, सॉल्व फंक्शन क्या करेगा, अपने अंदर जो भी उसको टास्क दिया जाएगा वो परफॉर्म करेगा, परफॉर्म करने के बाद सॉल्व फंक्शन जो भी इसका आउटपुट होगा वो मेन को रिटर्न कर देगा। ये होता है नॉर्मल फंक्शन कॉल में। अब हम देखते हैं रिकर्सिव फंक्शन कैसा होता है एंड वो ये सब कैसे करता है। तो होता रिकर्सिव फंक्शन में भी कुछ ऐसा ही है। ये रहा हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या करेगा, मेन फंक्शन ने सॉल्व फंक्शन को कॉल लगा दी, ये मेन ने सॉल्व को कॉल कर दिया। अब क्या करेगा, अब रिकर्जन की बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन, मतलब सॉल्व क्या करेगा, ये खुद को कॉल लगा देगा। सॉल्व ने खुद को कॉल लगाई, देन अगेन सॉल्व खुद को कॉल लगा देगा। ऐसे हमारा सॉल्व फंक्शन खुद को ही कॉल लगाता रहेगा। इसको अगर हम कोड के हिसाब से देखें तो कुछ ऐसा होगा, लेट सपोज रिटर्न टाइप इज वॉइड सॉल्व। हमने यहाँ कुछ भी टास्क परफॉर्म किया, देन हमने सॉल्व को फिर से कॉल कर दिया। इससे क्या होगा, ये सॉल्व खुद को कॉल करेगा, फिर से ये सारे टास्क परफॉर्म करेगा, फिर से खुद को कॉल लगा देगा। इसने फिर से खुद को कॉल लगा दी, देन अगेन ये सारे टास्क परफॉर्म करेगा, देन खुद को कॉल लगा देगा, देन अगेन कॉल यहाँ पर आ गया, फिर से सारे टास्क परफॉर्म होंगे, फिर ये खुद को कॉल लगा देगा, देन अगेन ये यहाँ पर आ गया। अब अगर आप देखो नॉर्मली तो ये इनफाइनाइट लूप में चला गया। जैसी कॉल आएगी ये वापस कॉल लगा देगा, जैसी कॉल आएगी ये वापस कॉल लगा देगा, फिर से कॉल आएगी ये वापस कॉल लगा देगा। तो ये हो गया इनफाइनाइट लूप। इसको स्टॉप करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो इस चीज को स्टॉप करने के लिए हम लिखते हैं बेस केस। हम अपने फंक्शन में बेस केस को डिफाइन करते हैं, या इसको बेस कंडीशन भी बोलते हैं, इसको टर्मिनेट केस भी बोलते हैं। हमें जस्ट एक कंडीशन देनी है सॉल्व फंक्शन के अंदर, जिस कंडीशन पे रीच होते ही हमारा रिकर्जन स्टॉप हो जाए। अगर हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे तो ये इनफाइनाइट लूप में जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा एंड मेमोरी हमारी किसी पॉइंट पे आके फुल हो जाएगी। तो वो चीज ना हो और हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिले, इस वजह से हम बेस कंडीशन लिखते हैं। तो हमको क्या समझ आया कि हम एक फंक्शन लिखेंगे जो खुद को कॉल करेगा एंड तब तक करता रहेगा जब तक एक पर्टिकुलर बेस कंडीशन रीच ना हो जाए, एंड उस कंडीशन के रीच होते ही हमारी जितनी भी फंक्शन कॉल्स थी वो सब अपना आउटपुट रिटर्न करना स्टार्ट करेंगी। हमने क्या किया, ये हमारी बेस कंडीशन, यहाँ पर हमने जो भी टास्क परफॉर्म करने थे वो किए, यहाँ पर हमने वापस से सॉल्व को कॉल कर दिया। तो होगा क्या, बेसिकली इनिशियली मेन ने सॉल्व फंक्शन को कॉल किया, उसने बेस कंडीशन चेक करी, बेस कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो हमने नीचे के सारे टास्क परफॉर्म किए, हमने वापस से अपने फंक्शन को कॉल कर दिया। और ये जो फंक्शन कॉल होगी सेकंड टाइम, ये हमारी छोटी प्रॉब्लम के लिए कॉल होगी। रिकर्जन में हमने अभी क्या देखा था कि हमारी बिग प्रॉब्लम है, हम उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं एंड एक छोटी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन दे देते हैं। तो ये जो हम यहाँ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ये इन दो लाइंस में हम अगर जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ये हम अपनी एक छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं। यहाँ पे हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, देन हमने सेकंड छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिकर्जन को कॉल कर दिया। रिकर्जन फिर आया, बेस कंडीशन चेक करी, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम रिटर्न कर जाएंगे, वरना हम अगेन इस वाली छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, देन हम थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगेन रिकर्जन को कॉल कर देंगे। ऐसे ही हमारा रिकर्जन चलेगा। अभी एक एग्जाम्पल के लिए कोड लिखते हैं, फिर देखेंगे इंटरनली ये कोड कैसे काम करेगा। प्रॉब्लम हमें गिवन क्या है, हमें प्रिंट करनी है काउंटिंग n to 1, मतलब हमें इनपुट में एक n गिवन होगा, हमें उस नंबर से लेके 1 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है। सपोज हमारा n
हमें 5 गिवन है, तो हमें काउंटिंग क्या प्रिंट करनी है, 5 4 3 2 1, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। अगर इस कोड को हम नॉर्मली लूप का यूज करके करें तो ये बहुत इजी हो जाएगा। तो एक बार पहले हम देख लेते हैं कि इसको हम नॉर्मली यूजिंग लूप कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू, हमें n to 1 तक की प्रिंट करवानी है, तो हमने i को n के इक्वल कर दिया जब तक i हमारा 0 से बड़ा रहेगा एंड i माइनस माइनस। अंदर हम क्या करेंगे, हमने सी आउट करवा दिया हमारे i की वैल्यू को। ये हमारा कोड हो गया यूजिंग आइटरेशन। अगर इसको देखें तो हम क्या करेंगे, इनिशियली हमें n की वैल्यू इनपुट में हमें 5 मिल रही है। हमने क्या किया, कंडीशन चेक करी, 5 0 से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है। हम लूप के अंदर आए, हमने 5 को सी आउट करवा दिया, यहाँ हमारा आ गया 5। देन हम क्या करेंगे, i को हमने किया माइनस माइनस, 5 अब हट के 4 हो गया, i की वैल्यू हो गई 4। हमने अगेन चेक किया, i ग्रेटर देन 0 है, 4 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, सी आउट कर देंगे i को, मतलब 4 को। हमने अगेन i को माइनस माइनस कर दिया, अब 4 हट के 3 बन गया, i की वैल्यू हो गई 3, 3 0 से बड़ा है, हमने अगेन 3 को प्रिंट किया, i को माइनस माइनस किया, अब 3 हट के हो गया 2, i की वैल्यू हो गई 2, 2 इज ग्रेटर देन 0, हमने 2 को प्रिंट कर दिया। अगेन हमने i को माइनस माइनस किया, 2 हटके हो गया 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू, हमने सी आउट कर दिया i की वैल्यू है 1, हमने 1 को सी आउट कर दिया। देन हमने अगेन i माइनस माइनस किया, 1 हो गया 0। अब जब हम कंडीशन चेक करेंगे 0 इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन हमारी होगी फॉल्स, बिकॉज 0 इज इक्वल टू 0 होता है, नॉट ग्रेटर देन 0। तो हम लूप में नहीं आए, हम लूप के बाहर आ गए, हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल गया। ये तो हमारा हो गया यूजिंग नॉर्मल आइटरेशन यूजिंग अ फॉर लूप। अब सेम कोड को हम रिकर्जन से देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। प्रॉब्लम हमें वही गिवन है, n से 1 तक की काउंटिंग को प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिख लेते हैं जिसको हम रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, वॉइड, फंक्शन का नाम हम दे देते हैं प्रिंट नंबर, हमें नंबर्स को प्रिंट करना है। हमें इनपुट में एक n की वैल्यू आ रही है, तो हमें करना क्या है, अब हमने क्या देखा था कि रिकर्जन में क्या होता है, एक स्टेप आप सॉल्व कर दो, बाकी रिकर्जन देख लेगा। तो हम इसी कंडीशन पे चलेंगे। एक स्टेप हमारा इस कंडीशन में क्या होगा, हमें n to 1 तक प्रिंट करवाना है। इसमें एक स्टेप क्या होगा कि अगर हम n को प्रिंट करवा दें, n को प्रिंट कैसे करवाएंगे, हमने कर दिया सी आउट n, ये हमने n को प्रिंट करवा दिया, ये हो गया हमारा एक स्टेप। अब हम क्या करेंगे, बाकी रिकर्जन संभाल लेगा। रिकर्जन क्या होता है, खुद को कॉल करना। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट नंबर फंक्शन को वापस से कॉल कर देंगे, लेकिन कॉल हम किसके लिए करेंगे, हमने 5 को तो प्रिंट करवा दिया। लेट्स सपोज हमारे n की वैल्यू हमें 5 गिवन है, हमने इस लाइन में 5 को तो प्रिंट करवा दिया, अब हमें 5 से एक छोटा नंबर प्रिंट करवाना है। तो हम नेक्स्ट कॉल में भेजेंगे n-1। नेक्स्ट कॉल में हमारे पास गया 4, वापस से कॉल गई, 4 को प्रिंट करवाया, यहाँ पे 4-1 मतलब 3 के लिए कॉल चली गई। देन हम वापस ऊपर गए, हमने यहाँ पे 3 को प्रिंट करवाया, देन हमने 2 के लिए कॉल दे दी। हम वापस ऊपर गए, हमने यहाँ पे 2 को प्रिंट करवाया, हमने 1 के लिए कॉल दे दी। अब हमने क्या देखा था कि ये रिकर्जन है, इनफाइनाइट में चलता रहेगा। इसको स्टॉप करने के लिए हमें बेस कंडीशन देनी पड़ेगी। बेस कंडीशन हम क्या चाहते हैं, हमें 1 तक प्रिंट करवाना है। 1 को प्रिंट करवा के जब हम 0 की कॉल भेजेंगे, 1-1 0 की कॉल भेजेंगे, हमें 0 को प्रिंट नहीं करवाना। तो हम बेस कंडीशन में क्या लिखेंगे, अगर हमारे n की वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे कि भाई वापस चले जाओ। 0 के केस में हमें कुछ नहीं करना। एक बार देखते हैं अब ये फंक्शन काम कैसे करेगा इंटरनली। इसको ड्राई रन करते हैं। इंटरनली क्या होगा कि हमें n की वैल्यू 5 गिवन है, हमारी ये फंक्शन कॉल आई, हमें यहाँ मिला 5। हमने बेस केस चेक किया, ये हमारा है बेस केस। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने n को किया कंपेयर, n 0 है, n 0 नहीं है, तो हमने क्या किया, n को प्रिंट कर दिया, यहाँ हो गया 5 को प्रिंट किया। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे रिकर्जन को कॉल लगा दी n-1 के लिए, मतलब अब n की वैल्यू हटके 4 हो गई। हमने फिर से 4 को कंपेयर किया, 4 0 के इक्वल है, 4 0 के इक्वल नहीं है, हमने क्या किया, n को प्रिंट कर दिया, मतलब
4 को प्रिंट कर दिया, यहाँ हमारा 4 प्रिंट हो गया। देन हमने कॉल लगा दी n-1 के लिए, अब 4 हटके 3 हो गया। हमने फिर से यहाँ पे 3 को कंपेयर किया, 3 0 के इक्वल है, कंडीशन फॉल्स है, हमने 3 को प्रिंट किया, यहाँ पर हमारा 3 प्रिंट हुआ। हमने 3-1 2 के लिए कॉल लगा दी, ये हमारा हो गया 2। अब हमने 2 को चेक किया, 2 0 के इक्वल है, कंडीशन फॉल्स है, हमने अगेन 2 को प्रिंट किया, हमने कॉल लगा दी n-1 के लिए, मतलब 2-1 के लिए, 1 के लिए हमने कॉल लगा दी। 1 को हमने कंपेयर किया, 1 0 के इक्वल नहीं है, तो हमने 1 को प्रिंट किया, यहाँ हमारा 1 प्रिंट हुआ, हमने कॉल लगा दी। अब n है 0। अब हम जब बेस कंडीशन पे चेक करेंगे, n = 0, कंडीशन हुई ट्रू, हमने हो गए रिटर्न। हमने नीचे का कुछ भी प्रिंट नहीं किया 0 के केस में। रिटर्न होने पे हम क्या करेंगे, वापस हमारी कॉल पिछले फंक्शन पे यहाँ पर आई, इसके नीचे कुछ भी एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं है, तो हम वापस जाएंगे, अगेन वापस, फिर से वापस, फिर से वापस, एंड यहाँ से हम चले जाएंगे हमारे मेन फंक्शन के पास। ऐसे हमने क्या किया, काउंटिंग को प्रिंट कर लिया जो हम चाहते थे। ये चला हमारा रिकर्जन। इस कोड को हम अपने VS कोड पे करके देखते हैं, उसके बाद हम रिकर्सिव कॉल स्टैक देखेंगे क्या होता है। तो ये आए हम अपने VS कोड पे, हमने क्या किया, एक n की वैल्यू ली, हमने यूजर से n की वैल्यू एंटर करवा ली, एंटर वैल्यू, सी इन करवा ली वैल्यू n के अंदर। अब हमें क्या करना था, हमने प्रिंट नंबर नाम का एक फंक्शन लिया जिसमें हमने अपना n पास कर दिया। ये फंक्शन हमें रिटर्न कुछ नहीं करेगा, तो हमने लिखा void प्रिंट नंबर, इसमें हमें n मिल रहा है इनपुट में। सबसे पहले हमने क्या देखा, हम क्या लिखेंगे, बेस केस। बेस केस क्या होगा, अगर हमारा n 0 के इक्वल आ गया तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल रिटर्न कर जाएंगे कि हमें 0 के केस में हमें कुछ नहीं करना भाई। उसके बाद हमने क्या देखा था कि हम सी आउट करेंगे n की वैल्यू को। तो ये था हमारा एक स्टेप हमने किया, बाकी रिकर्जन संभाल लेगा। हमने एक स्टेप किया, बाकी रिकर्जन संभाल लेगा। तो रिकर्जन कैसे संभालेगा, हमने रिकर्जन को कॉल कर दिया फॉर n-1। ये हमारा हो गया फंक्शन कंप्लीट। अब इसको एक बार रन करते हैं। तो हमने क्या देखा, यूजर ने वैल्यू दी 5, ये हमारी 5 4 3 2 1 प्रिंट हो गया। एज इट इज अगर हम देखें, यूजर हमें देगा इनपुट में 10, यूजर ने दिया 10, तो हमारा 10 to 1 तक की काउंटिंग प्रिंट हो गई। तो ये था हमारा रिकर्जन। तो यहाँ हमारा हुआ क्या, बेसिकली रिकर्सिव कॉल एक स्टैक में काम करती हैं। स्टैक हमारा, ये हमने बनाया स्टैक। सबसे पहले क्या हुआ, हमारा ये पहली लेयर स्टैक में क्या होगा, हमारा मेन फंक्शन कॉल हुआ। मेन फंक्शन में n की वैल्यू यूजर ने दी 5। मेन फंक्शन ने सबसे पहले हमारे प्रिंट नंबर फंक्शन को कॉल किया। हमारे स्टैक में एक और लेयर बनी जिसमें हमारा प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ। प्रिंट फंक्शन में मेन ने n की वैल्यू 5 पास करी, ये यहाँ पर n की वैल्यू 5 पास हुई। तो अब क्या होगा, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बेस केस चेक किया। बेस केस हमारा ट्रू नहीं है बिकॉज n की वैल्यू 5 है। तो हमने क्या किया, सी आउट कर दिया n को, तो ये हमारा 5 सी आउट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट नंबर को वापस से कॉल किया फॉर n-1। स्टैक में एक और लेयर बनी जिसमें हमने प्रिंट को कॉल किया फॉर n = अब 4 के लिए कॉल हुआ। जब हमारा फंक्शन यहाँ से वापस जाएगा तो हमने फिर से चेक किया, n हमारा 0 है, कंडीशन फॉल्स बिकॉज n हमारा 4 है। अब क्या हुआ, हमने सी आउट करवा दिया n को, सी आउट हो गया 4। हमने वापस से n-1 के लिए कॉल दी, मतलब स्टैक में एक और लेयर बनी जहाँ पर प्रिंट फंक्शन को कॉल गई, अब n = 3 के लिए कॉल गई। हमने फिर से बेस केस चेक किया, बेस केस इज फॉल्स, हमने n को प्रिंट करवा दिया, n की वैल्यू हो गई 3। हमने फिर से n-1 के लिए फंक्शन को कॉल किया। अब जब हम n-1 के लिए कॉल करेंगे तो हमारा अब प्रिंट की कॉल गई फॉर n = 2। यहाँ से कॉल वापस गई 2 के लिए। हमने फिर से कंडीशन चेक करी, 2 = not equal to 0, हमने सी आउट करवा दिया n को, n है 2। फिर हमने क्या किया, n-1 के लिए वापस से कॉल लगा दी। कॉल लगाई तो क्या हुआ, एक और लेयर बनी स्टैक में, प्रिंट फंक्शन वापस से कॉल हुआ फॉर n = 1। हमने वापस से बेस कंडीशन चेक करी, n 1 है, 1 = not equal to 0, तो हमने सी आउट कर दिया 1 को। फिर से कॉल डाली n-1 के लिए। अब हमारी कॉल गई प्रिंट
n इज इक्वल टू 0 के लिए। अब हम जब बेस केस चेक करेंगे, हमने यहाँ पर बेस केस चेक किया n इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न का मतलब हम अपनी लास्ट कॉल पे वापस आ जाएंगे। लास्ट कॉल पे हम वापस आए जब n 1 था। अब यहाँ से वो कॉल गई थी, इसके नीचे हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी टास्क नहीं है परफॉर्म करने के लिए, हम फिर से वापस चले गए। n इज इक्वल टू 2 की कॉल भी हमारी लाइन नंबर 14 से गई थी, ये हमारी लाइन नंबर 14 है। यहाँ भी हमारे पास कुछ नहीं है नीचे परफॉर्म करने के लिए, हम यहाँ से भी वापस चले गए। हम आ गए 3 पे। 3 पे भी सेम चीज़ होगी, हमारे पास कुछ और टास्क नहीं है परफॉर्म करने के लिए, हम 4 पे आ गए। 4 पे भी कुछ नहीं है, हम 5 पे आ गए। 5 को किसने कॉल किया था, मेन फंक्शन ने। तो एट द एंड हम अपना सब कुछ यहाँ पर प्रिंट करवाया हमने, और हम अपने यहाँ से मेन पे रिटर्न आ गए। इस तरीके से स्टैक में रिकर्जन काम करता है। हमारी कॉल्स जाती हैं जब तक हमारी बेस केस रीच नहीं होता। यहाँ पर हमारा बेस केस रीच हुआ तो आफ्टर बेस केस हमारी सारी कॉल्स अपनी पिछली कॉल पे रिटर्न आना शुरू कर देती हैं। बेसिकली होता क्या है, जब तो हमारी कॉल जाती हैं, जब हमारी रिकर्सिव कॉल जाती हैं तो उस फेज को बोला जाता है वाइंडिंग फेज। जब तक तो हमारी कॉल्स जा रही हैं तब तक हमारा वाइंडिंग फेज चलता है। जैसे ही हमारा बेस केस रीच हुआ और हमने रिटर्न करना शुरू किया तो हमारी सारी कॉल्स ने कुछ ना कुछ रिटर्न किया। रिटर्न के फेज को हम बोलते हैं अनवाइंडिंग फेज। अनवाइंडिंग फेज। तो रिकर्जन हमने देखा 2 फेज में काम करता है। एक तो हमारा हो गया वाइंडिंग फेज, एक हो गया अनवाइंडिंग फेज। जब तक रिकर्सिव कॉल्स जा रही हैं उस फेज को बोला जाता है वाइंडिंग फेज। जैसे ही बेस केस हिट हुई उसके बाद हमारा रिटर्न आना शुरू हुआ, उस केस को बोला जाता है अनवाइंडिंग फेज। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने रिकर्जन के बेसिक्स देखे, रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन कैसे काम करता है, ये सब हमने इस वीडियो में देखा। रिकर्जन का यूज करके हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया जिसमें हमें n to 1 तक के नंबर्स प्रिंट करने थे। आने वाली वीडियोस में हम एक एक करके रिकर्जन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा खासा रिकर्जन को टाइम देंगे, बिकॉज रिकर्जन ही हर चीज का बेस है। हम लिंक लिस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी रिकर्जन काम आएगा, हम ट्रीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी रिकर्जन काम आएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारा होता है डायनामिक प्रोग्रामिंग का, डीएसए में डायनामिक प्रोग्रामिंग का बेसिक ही रिकर्जन है। अगर आपको रिकर्जन क्लियर है तभी आप डीपी कर सकते हो, अदरवाइज आप डीपी नहीं कर सकते। तो रिकर्जन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिकर्जन के क्वेश्चन के साथ। अगर आपको रिकर्जन थोड़ा बहुत भी क्लियर हुआ हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। अगर आप कोई पर्टिकुलर रिकर्जन का क्वेश्चन भी चाहते हो कि मैं सॉल्व करूं, उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप मेरे से इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो। इन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।